दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही मज़ेदार कहानी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह इसका जो ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द ग्रीडी मंकी। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ग्रीडी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है लालची। द ग्रीडी मंकी मतलब कि लालची बंदर। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इन आ विलेज a mischievous monkey had made life difficult for people। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है, इस वाक्य में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। और जब किसी भी वाक्य में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है भूतकाल में किसी भी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना। तो इस तरह का जो वाक्य है वहाँ पर हेड का प्रयोग होगा, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी। मेक का मतलब होता है बनाना, और ये उसकी थर्ड फॉर्म है मेड। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? इन आ विलेज, एक गाँव में, आ मिस्चीवियस मंकी, मिस्चीवियस मतलब शरारती, एक शरारती बंदर, एक शरारती बंदर ने हैड मेड लाइफ डिफ़िकल्ट फॉर पीपल मतलब एक गांव में एक शरारती बंदर ने लोगों के जीवन को कठिन कर दिया था। एक शरारती बंदर ने लोगों के जीवन को कठिन बना दिया था। चलिए आगे देखिए। द मंकी वुड स्नीक इनटू हाउसेस एंड रन अवे विद ईटेबल्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? स्नीक एक वर्ब है जिसका मतलब होता है चोरी छुपे किसी जगह पर प्रवेश कर जाना, कहीं पर घुस जाना। द मंकी वुड स्नीक, जो बंदर था वो चोरी छुपे घुस जाता। इनटू हाउसेस मतलब कि घरों में वो चोरी छुपे घुस जाता। एंड रन अवे विद ईटेबल्स, और खाने के सामान लेकर वो भाग जाता। नो वन न्यू हाउ टू ट्रैप दैट नेस्टी क्रिएचर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, और ये नो की सेकंड फॉर्म है न्यू। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नो वन का मतलब होता है कोई भी नहीं। नो वन न्यू, कोई भी नहीं जानता था। हाउ टू ट्रैप, ट्रैप मतलब पकड़ना, हाउ टू ट्रैप मतलब कि कैसे पकड़ें। दैट नेस्टी क्रिएचर, नेस्टी मतलब बुरा, उस बुरे प्राणी को। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि नो वन न्यू हाउ टू ट्रैप दैट नेस्टी क्रिएचर मतलब कोई नहीं जानता था कि कैसे उस दुष्ट या कह सकते हैं उस बुरे प्राणी को पकड़ें। द विलेजर्स डिस्कस्ड द प्रॉब्लम ऑफ द मंकी मैनी टाइम्स बट नन केम अप विद एनी वर्दी आइडिया। क्या मतलब हुआ? द विलेजर्स डिस्कस। और दोस्तों, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। डिस्कस का मतलब होता है किसी बात पर विचार विमर्श करना, और ये सेकंड फॉर्म में किसी बारे में चर्चा करना। द विलेजर्स डिस्कस, जो विलेजर्स थे, गांव वाले थे, ग्रामीण थे। डिस्कस मतलब वो चर्चा करते थे। द प्रॉब्लम, इस समस्या की। ऑफ द मंकी, बंदर की। मैनी टाइम्स मतलब वो कई बार ये जो बंदर की जो समस्या थी उसके बारे में वो चर्चा कर चुके थे। बट नन केम अप विद एनी वर्दी आइडिया, लेकिन कोई भी किसी एक वर्दी मतलब कि एक योग्य, एक अच्छे विचार के साथ, एक अच्छे विचार के साथ नहीं आया। किसी के पास भी कोई अच्छा विचार, किसी को भी अच्छा विचार नहीं सूझा। चलिए आगे देखिए।
देयर वॉज नो वे द विलेजर्स कुड डील विद द मंकी। क्या मतलब हुआ? देयर वॉज नो वे मतलब कोई भी रास्ता नहीं था। द विलेजर्स कुड मतलब जिससे वो जो गांव वाले थे, कुड डील मतलब कि वो डील कर पाते, मतलब उससे वो निपट पाते, विद द मंकी बंदर से। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? देयर वॉज नो वे द विलेजर्स कुड डील विद द मंकी मतलब ऐसा कोई भी रास्ता नहीं था जिससे वो गांव वाले उस बंदर से निपट सकें। चलिए आगे देखिए। वन डे आ जगलर केम टू द विलेज। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है और ये कम की सेकंड फॉर्म है केम। और जगलर का मतलब होता है जादूगर या कह सकते हैं कोई मदारी वगैरह, इस तरह का जो व्यक्ति जो बाजीगरी दिखाता है, कोई ट्रिक्स वगैरह दिखाता है, कह सकते हैं बाजीगर और मदारी भी कहा जाता है, उसे इंग्लिश में जगलर कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? वन डे एक दिन, आज जगलर केम टू द विलेज मतलब एक दिन एक जो मदारी था वो गांव में आया। द विलेजर्स डिस्कस्ड द प्रॉब्लम ऑफ द मंकी विद द जगलर। क्या मतलब हुआ? द विलेजर्स, दो विलेजर्स थे, गांव वाले थे, ग्रामीण थे, डिस्कस्ड द प्रॉब्लम ऑफ द मंकी उन्होंने बंदर की जो समस्या थी उसका उन्होंने चर्चा की। विद द जगलर उससे विद द जगलर मतलब कि मदारी से उन्होंने उस बारे में चर्चा की बंदर की जो समस्या थी। द जगलर एक्सक्लेम्ड आई कैन ट्रैप द मंकी। एक्सक्लेम का मतलब होता है किसी चीज़ का दावा करना और ये सेकंड फॉर्म है। द जगलर एक्सक्लेम जो मदारी था उसने दावा किया। आई कैन ट्रैप द मंकी मतलब मैं बंदर को पकड़ सकता हूँ। चलिए आगे देखिए। द विलेजर्स हीव्ड आ साई ऑफ रिलीफ। क्या मतलब हुआ? साई रिलीफ ऑफ का मतलब होता है राहत की सांस। द विलेजर्स हीव्ड ए साई ऑफ रिलीफ जो विलेजर्स थे, गांव वाले थे, उन्होंने राहत की सांस ली। द जगलर वेंट टू द विलेज पॉटर एंड बॉट मैनी अर्थन जार्स दैट हैड एक्सट्रीमली नैरो नेक्स। क्या मतलब हुआ? द जगलर वेंट। और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। गो मतलब जाना और ये सेकंड फॉर्म में वेंट। जो जगलर था, द जगलर वेंट टू द विलेज पॉटर और पॉटर का मतलब कुम्हार। जो मदारी था वो गांव के कुम्हार के पास गया। एंड बॉट मैनी अर्थन जार्स। दोस्तों अर्थन जार्स का मतलब होता है मटके, जिसे हम घड़ा भी कहते हैं, मटके कहते हैं, उन्हें अर्थन जार्स कहा जाता है। जो मिट्टी के घड़े होते हैं, मटके होते हैं, उन्हें अर्थन जार्स कहते हैं। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि एंड बॉट और उसने खरीदे, मैनी अर्थन जार्स और उसने कई मटके खरीदे, मिट्टी के मटके खरीदे। दैट हैड एक्सट्रीमली नैरो नेक्स मतलब जिनकी एक्सट्रीमली मतलब कि अत्यंत, नैरो मतलब कि पतले, गर्दन मतलब कि मुंह थे, नेक्स थी मतलब गर्दन थी। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो जगलर था, मदारी था, वो गांव के कुम्हार के पास गया और उसने कई मटके खरीदे जिनका जो मुंह था वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था, बहुत ही ज़्यादा नैरो था, बहुत ही संकीर्ण था। तो उसको उन्होंने ख़रीदा। ही पुट पीनट्स इनटू दीज जार्स एंड गॉट दैम प्लेस्ड ऑन द रूफ टॉप्स। क्या मतलब हुआ? पुट का मतलब रखना और पीनट का मतलब होता है मूंगफली। ही पुट पीनट्स इनटू दीज जार्स और उसने क्या करा? उसने उन जार्स में मतलब कि उन घड़ों के अंदर पीनट्स जो मूंगफली होती हैं उनको उसने रख दिया इनटू दीज जार्स एंड गॉट देम प्लेस्ड ऑन द रूफ टॉप्स। रूफ टॉप मतलब छत, और उसने उनको छतों पर रखवा दिया। चलिए आगे देखिए। द जगलर आस्क्ड द विलेजर्स टू watch out for the monkey on their rooftops and tell him if the monkey was sighted। क्या मतलब हुआ? द जगलर आस्क्ड द विलेजर्स टू वॉच आउट। वॉच आउट का मतलब होता है निगरानी रखना। जो जगलर था, मदारी था, उसने गांव वालों से कहा टू वॉच आउट निगरानी रखने के लिए, निगरानी करने के लिए, फॉर द मंकी बंदर की, ऑन देयर रूफ टॉप्स मतलब अपनी छतों पर,
एंड टेल हिम, और उसे बताने के लिए, इफ़ यदि द मंकी वॉज साइटेड, यदि मंकी को देखा जाए। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि वो जो जगलर था, मदारी था, उसने गांव वालों से कहा कि वो उस बंदर पर नज़र रखें, उसकी निगरानी करें अपनी छतों पर, और वो उसे बताएं कि यदि वो मतलब उस बंदर को देखा जाता है तो उसे इस बारे में बताएं। चलिए आगे देखिए। A man informed that the monkey was sitting on his roof। क्या मतलब हुआ? इन्फॉर्म का मतलब होता है सूचित करना। अ मैन इन्फॉर्म, जो एक आदमी था उसने सूचित किया कि द मंकी वॉज सिटिंग ऑन हिज रूफ, की जो बंदर है वो उसकी छत पर बैठा हुआ है। द जगलर वेंट देयर, जो जगलर था, मदारी था, द जगलर वेंट देयर, जो मदारी था वो वहाँ गया। एंड कॉट द मंकी ईजिली, और उसने बंदर को आसानी से पकड़ लिया। चलिए आगे देखिए। द विलेजर्स वर अमेज्ड एंड स्टेटेड। क्या मतलब हुआ? दोस्तों अमेज का मतलब होता है हैरान होना। द विलेजर्स वर अमेज्ड, जो ग्रामीण थे, गांव वाले थे, वो हैरान थे। एंड स्टेटेड, और उन्होंने कहा, हाउ कुड यू कैच द मंकी विद जस्ट पीनट्स। क्या मतलब वो? दोस्तों इस वाक्य में कुड का प्रयोग किया गया है, और कुड का प्रयोग पास्ट में किया जाता है जब आप ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां वाक्य की टेल पर सका, सकी, सके, पाया, पाई जैसे शब्द आते हैं, तो वहां पर कुड का प्रयोग किया जाता है। और ये हमारा इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। तो जो गाँव वाले थे उन्होंने कहा, हाउ कुड यू कैच द मंकी विद जस्ट पीनट्स, मतलब कि आप सिर्फ मूंगफलियों से बंदर को कैसे पकड़ सके। चलिए आगे देखिए। द जगलर रिवील्ड दैट द मंकी लव्स पीनट्स। दोस्तों रिवील का मतलब होता है किसी बात का खुलासा करना, किसी बात को जाहिर करना, और ये सेकंड फॉर्म है। द जगलर रिवील्ड, जो जगलर था, मदारी था, उसने इस बात का खुलासा किया कि दैट द मंकी लव्स पीनट्स, की जो बंदर है उसे मूंगफलियाँ बहुत पसंद हैं। सो इसलिए द मंकी जस्ट हैड टू पुट इट्स हैंड्स इनटू द जार, इसलिए जो बंदर था, जस्ट हैड टू पुट हिज हैंड्स, मतलब उसे अपना हाथ डालना पड़ा इनटू द जार, उस जार में, उस मटके में। एंड ग्रैब द पीनट्स, और वो उसे झपटना पड़ा उन मूंगफलियों को। ग्रैब का मतलब पकड़ना, झपटना, और उसे उन मूंगफलियों को झपटना पड़ा। बट द नेक ऑफ द जार, लेकिन जो उस जार की जो गर्दन थी, नेक थी उस बर्तन की, वॉज टू नैरो, वो बहुत ज़्यादा नैरो थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा पतली थी, संकीर्ण थी। टू अलाउ द क्लेंस्ड फिश आउट, और दोस्तों क्लेंच को आप नोट कर सकते हैं। क्लेंच का मतलब होता है क्लेंस्ड फिस्ट, की मुट्ठी जब भिंची हुई होती है उसे क्लेंस्ड कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि बट द नेक ऑफ द जार, लेकिन जो उस जार की, उस मटके की जो नेक थी, गर्दन थी, वॉज टू नैरो, बहुत ही ज़्यादा अधिक पतली थी। टू अलाउ द क्लेंस्ड फिस्ट आउट, मतलब कि उसमें से एक भींची हुई मुट्ठी निकल पाए, इस चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा पतली थी। चलिए आगे देखिए। आउट ऑफ द ग्रीड फॉर पीनट्स द मंकी वुड नॉट ओपन इट्स फिस्ट एंड इट्स हैंड स्टेड स्टक इनसाइड द जार। क्या मतलब हुआ? आउट ऑफ द ग्रीड, आउट ऑफ द ग्रीड मतलब कि लालच के कारण या लालच की वजह से। फॉर पीनट्स, आउट ऑफ द ग्रीड फॉर पीनट्स मतलब मूंगफलियों के लालच की वजह से, कारण से। द मंकी वुड नॉट ओपन इट्स फिस्ट, फिस्ट मतलब मुट्ठी, जो बंदर था वो अपनी मुट्ठी को नहीं खोलता। एंड इट्स हैंड, और अपने हाथ को। स्टेड जो कि था, स्टक जो कि फंसा हुआ था, इनसाइड द जार, उस जार में, उस मटके के अंदर। चलिए आगे देखिए। दैट वॉज हाउ द मंकी गॉट ट्रैप्ड, और इस तरह से वो जो बंदर था वो पकड़ा गया। चलिए दोस्तों अब इस कहानी का जो गिस्ट है हम वो भी एक बार देख लेते हैं। और दोस्तों गिस्ट का मतलब होता है कहानी का सार, या फिर इसे कह सकते हैं कंक्लूजन, जिसे निष्कर्ष भी कहा जाता है, वो भी देख लेते हैं। द विलेजर्स कुड नॉट डील विद द मेनेस ऑफ द मंकी बिकॉज दे डिड नॉट यूज़ देयर ब्रेन्स। क्या मतलब हुआ? दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। मैनेस का मतलब होता है समस्या। द विलेजर्स कुड नॉट डील विद द मैनेस ऑफ द मंकी, मतलब जो विलेजर्स थे, गांव वाले थे, वो इस बंदर की जो समस्या थी वो उससे डील नहीं कर सके, वो उससे नहीं निपट सके, क्योंकि
दे डिड नॉट यूज़ देयर ब्रेन्स, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। द जगलर वॉज आ प्रोफेशनल ट्रिक्स्टर, क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ट्रिक्स्टर का मतलब होता है कोई ट्रिक का मतलब होता है चाल, और ट्रिक्स्टर का मतलब होता है इस तरह की कोई चालबाजी दिखाने वाला या कह सकते हैं तरकीबें वाला व्यक्ति, उसे ट्रिक्स्टर कहा जाता है। क्या मतलब हुआ? द जगलर वॉज अ प्रोफेशनल ट्रिक्स्टर, और वो जो जगलर था, मदारी था, वो एक पेशेवर चालबाज था। ही सक्सेसफुली ट्रिक्ड द मंकी, और उसने सफलतापूर्वक उस बंदर को मतलब कि अपनी चाल में फंसाया, ट्रिक्ड द मंकी, एंड ट्रैप्ड इट, और उसको पकड़ लिया, यूजिंग इट्स वीकनेस फॉर पीनट्स, और कैसे पकड़ लिया? उसकी जो वीकनेस थी मूंगफलियों की, उसका इस्तेमाल करके उसने उसे पकड़ लिया। चलिए, तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी, और मैंने पूरी कोशिश की आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की। यदि आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।